नमस्कार सभी का। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद केमिस्ट्री पे। अभी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की सीरीज़ चल रही है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। प्रयास है जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म किया जाए। आई थिंक 4 वीडियो पड़े हैं चैनल पे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के, और 3-4 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, अपलोड करना है और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैप्टर मैं ख़त्म करूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी कंटेंट है उसका लाभ उठाएं। मेरा जो कंटेंट है बच्चों, वो कोशिश यही रहती है कि बोर्ड, नीट, जेईई सब कुछ कवर करें। तो आप अगर गोविंद केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि कोई भी कंपटीशन आप देने वाले हैं, आपका कॉन्सेप्ट हमारे नोट्स में और हमारे लेक्चर में ज़रूर मिलेगा। 100% गारंटी के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ मिस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान ही हूँ कि जो बताऊँगा सब वही होगा। लेकिन मतलब कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक कंटेंट कवर किया जाए, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, पूरा का पूरा कवर किया जाए। बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, पूरा चैप्टर एमाइंस बना है, बायोमोलिक्यूल बना है, डीएनए ब्लॉक बना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है। ये सारे पूरे के पूरे चैप्टर चैनल पे हैं। आप जाइए और देखिए और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक और नए वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या देख रहे हैं कि हमने लास्ट वीडियो में ये वाला मेथड करा दिया है। कौन सा मेथड है? सिमिलर रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन विद Na इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल। बॉयवेल्ट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लें। बॉयवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन, एक बार क्वेश्चन आया तो हमें लगा आपको करा दें, और इसी के साथ इसको हटा रहे हैं। ये वीडियो बन गया है। अब वीडियो जो आएगा वो वीडियो होगा वीडियो नंबर 8, है ना। 7 तक के वीडियो हमने बना दिए हैं। वीडियो नंबर 8 पे आ जाते हैं और वीडियो नंबर 8 के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल तो बना ही रहे हैं, तो लिख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। किससे बना रहे हैं? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ओके एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, इस मेथड की हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेथड आपके सामने है, एक बार नज़र मारेंगे सभी लोग। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिड हैलाइड, कौन कौन से डेरिवेटिव हैं? एसिड हैलाइड और ईस्टर, इन चीज़ों से हम लोग बनाने वाले हैं। अब देख लो, देखो एक तो हो गया बेटा एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इससे बनाएंगे एल्कोहल, है ना। एल्कोहल बना के फिर दूसरा एल्काइल हैलाइड, मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स, और फिर तीसरा ईस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर डैश। तो ये हो गया ईस्टर और ये हो गया एसिड हैलाइड। ये तीनों हो गई बातें। अब यहाँ से हम लोग
शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे एसिड लिया हमने पहले R, और उसका रिएक्शन हमने करा दिया LiAlH4 से। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा, रिडक्शन होगा। अच्छा, ईस्टर का प्रेजेंस रहेगा, वो चीज़ याद रखना। ये RCH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH। ओके, तो और क्या बनेगा, और बन जाएगा पानी, वाटर। ये तुम्हारा था एसिड, एसिड ने LiAlH4 से रिएक्शन किया और रिएक्शन हो गई। अगर यही सेम रिएक्शन आप NaBH4 से कराओ तो रिएक्शन नहीं होगी, है ना, इस बात को ध्यान रखना। सेकेंड स्टेप में RCO ईस्टर ले लो, ईस्टर का रिएक्शन फिर से LiAlH4 से कराया, इसने भी हाइड्रोजन सप्लाई किए, रिडक्शन कराया और तुम्हारा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, साथ में पानी बाहर कर दिया। नहीं, पानी बाहर नहीं हुआ यहाँ से, माय मिस्टेक। दो एल्कोहल के यूनिट अलग अलग बने, R-OH। तीसरी बार हमने लिया R एसिड हैलाइड। तो यहाँ पे अच्छा हाँ, ये रिएक्शन भी जो है अगर आप NaBH4 से करा रहे हैं तब भी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब यही काम अगर आप एसिड क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, AiL लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन एल्कोहल बन जा रहा है, ये देखो एल्कोहल बना दिया, और HCl। मज़े की बात ये है बच्चों, ये सेम काम NaBH4 भी कर देता है। तो ये बात हो गई इम्पॉर्टेंट कि एसिड क्लोराइड में NaBH4 काम कर रहा है, बाकी दोनों में NaBH4 काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज़्म पे चलते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई कि ये LiAlH4 एंड NaBH4 दोनों से ही हो रहा है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका काम अब नहीं है। ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा बेटा, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं। जेई का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर देखा है मैंने, केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा आया है, मतलब कुछ भी टफ नहीं है। मेरे नीट वाले बच्चे भी कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो आप ही लोग बता सकते हो कि क्या कंडीशन है। चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं और मैकेनिज़्म पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। पहली स्टेप में हमने LiAlH4 ईथर हमने बोला था रहेगा। दूसरी स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे कुछ होता ऐसा है कि ये जो स्पीसी है वो हाइड्रोजन सप्लाई करती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सप्लाई करा दो और तुम्हारा प्रोडक्ट CH3 CH2 OH और H2O बन के तैयार हो गया। अब हम लोग समझते हैं तैयार तो हो गया, कैसे हो गया, देखना ध्यान से। तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड और ये OH। यहाँ पे हमने पुराने तरीके से LiAlH4 को अप्लाई किया,
यहाँ से क्या निकलता है बच्चों, हाइड्राइड निकलता है H-। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे पहली स्टेप में, तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज जनरेट, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के पास हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, जुड़ गया, क्या बन गया, CH3। अब ये सिंगल बॉन्ड बचा, ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव साइन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग गया, और OH तो पहले से ही लगा है। ठीक, अब देखो क्या होगा बेटा, अब है तुम्हारे पास एसिड H+ एंड H2O, बोलो है कि नहीं। तो H+, यहाँ पे तो माइनस साइन आया। अब क्या होगा अगली स्टेप में, अगली स्टेप में होगा ये कि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन नीचे उतर आएगा, फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये OH एक लीविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, और इसको मिल जाएगा H+ का साथ, और ये पानी यहाँ से बाहर कर देगा। ठीक, बाहर हो गया पानी। क्यों बाहर हो गया, OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, OH ने लीव किया, और स्पीसी जो बची हमारे पास वो क्या है देखें, CH3C। अब वो निगेटिव चार्ज नीचे उतर आया है, तो फिर से डबल बॉन्ड हो गया, और इसके पास लग गया हाइड्रोजन। अब क्या हुआ बेटा, फिर से LiAlH4 फिर से क्या सप्लाई करेगा, हाइड्राइड सप्लाई करेगा। फिर से वही कहानी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये H- इसके पास जुड़ जाएगा, क्या बना, CH3, ऑक्सीजन, फिर से निगेटिव साइन, एक H पहले से लगा था, एक H हमने और लगा दिया। अब क्या होगा बेटा, अब फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाएगा, ये जो H+ है तुम्हारा, ये H+ इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा, बात खत्म हो गई, और तुम्हारा प्रोडक्ट CH3C, 2 हाइड्रोजन, और ये OH अल्कोहल बन के तैयार हो गया। ये इसकी मैकेनिज्म है, समझ में आई, नहीं आई, फिर से समझो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, समझते हैं। पहली स्टेप में हमने क्या किया बेटा, ये तुम्हारा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। ये स्पीसी हाइड्राइड सप्लाई करेगी, तो H- कार्बन के पास जाके जुड़ जाएगा। ठीक, तो जो जुड़ गया, जो काम हो गया वो कर दिया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव साइन, H यहाँ पे आके जुड़ गया। अब आ जाएगा पानी, H+ है तुम्हारे पास, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये नीचे फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा, और OH हमारा क्या है, लीविंग ग्रुप है, Lg, तो ये लीव करेगा, इसको मिल जाएगा पानी का H+ का साथ, और ये पानी बाहर कर देगा। फिर क्या होगा, फिर होगा ये बेटा, तो फिर से वही स्टेप बन गई, CH3C एल्डिहाइड बन गया। अब फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर से पार्शियल नेगेटिव, फिर से पार्शियल पॉजिटिव, फिर से हाइड्राइड कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। अब फिर से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ दिया है, एक पहले से जुड़ा हुआ था। फिर से हमारे पास एसिड है वाटर के साथ में, तो H+ जाके O- से जुड़ेगा, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल हमें मिल जाएगा। ये कुछ कहानी हुई, समझ आ गई बात। चलो अब इसको हटा के दूसरी मैकेनिज्म पे आते हैं। सारा खेल आसान है। अब आप लोग कहोगे सर आप पढ़ा रहे हो तो आपको आसान लग रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी आपको भी, हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, कि बिना मेहनत के तो कोई काम नहीं होता है, मुझे लगता है। चलो क्या रिएक्शन है,
रिएक्शन है CH3 COCl। क्या काम करेगा? हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। कौन करेगा? NaBH4 को ले लेते हैं ना, आसान रहेगा। ईथर और एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? आपका एल्कोहल बन जाता है और यहाँ पे HCl बन जाता है। ठीक, चलो, तो ये एसिड क्लोराइड का है। अब देखो मैकेनिज्म पे फोकस करो। तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो यहाँ पे NaBH4 क्या काम है इसका? इसका काम वही पुराना हाइड्राइड सप्लाई करना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बेचारा H+ जाएगा और कार्बन के पास चुपचाप सटा जाएगा। और जो स्पीसी बनेगी, यहाँ पे कार्बन लग गया, यहाँ पे क्लोरीन लगा ही हुआ है, ऑक्सीजन के पास आ गया माइनस साइन। अब क्या होगा बेटा? अब तुम्हारा पानी, ये H+ पड़ा हुआ है, एसिड है, H+ मतलब एसिड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे नीचे, फिर से डबल बॉन्ड बनाएंगे। और क्लोरीन भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है OH की तरह, और क्लोरीन को साथ मिलेगा H+ का और HCl बाहर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बचा? CH3, फिर से डबल बॉन्ड और H एल्डिहाइड। अब बाकी वही पुराना काम जैसे पहले किया था वही कर दो। फिर से क्या होगा? फिर से NaBH4, इसका तो आदती है हाइड्राइड सप्लाई करना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये तुम्हारा इसके पास चला गया, क्या बना? CH3O, फिर से माइनस चार्ज, और फिर से एक हाइड्रोजन इसके पास जुड़ गया। फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या होगा? ये H+ जाएगा और इस हाइड्रोजन को जुड़ जाएगा और CH3 CH2OH एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो कुछ नया नहीं है, यहाँ से तो स्टेप बिल्कुल पहले जैसी है, यहाँ तक में पुराने ही स्टेप है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है। तो ये इसकी मैकेनिज़्म हो गई। एक बार फिर से पॉज करके समझ लेना, आसान लगेगा कि दोबारा बता दें। बता दो सर। चलो, तो ये तुम्हारा था एसिड क्लोराइड। यहाँ से हाइड्राइड सप्लाइड हुआ, H- कार्बन में जाके जुड़ा, फिर से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, ये चार्ज उतर गया नीचे, क्लोरीन क्या है? लीविंग ग्रुप है, लीव कर गया, और HCl बाहर हो गया, और ये यहाँ पे तुम्हारा स्पीसी एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। और फिर से रिवर्स पुराना मेथड जो कि हमने एसिड में फॉलो किया था, हटा रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे हम लोग, एक बार सभी लोग 12th फेल मूवी ज़रूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तुम्हें। क्या करेंगे सर? मोटिवेशन ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मोटिवेशन नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। देखो भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मिथाइल क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल 2 कार्बन, देन इथेन O8, मिथाइल एथेनोएट। फिर से क्या काम है? लिथियम
बार बार लिख के बोर हो रहे हैं। काम तो वही है, एल्कोहल बनाना। इतने सारे मेथड तुम लोग को सिखा देंगे कि तुम अब खुद ही एल्कोहल बनाओगे हैं, बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। क्यों? नहीं सर, गलत बात। तो हाइड्रोजन सप्लाई हुए, वही मेथड है, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस। CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, अपना पुराना मित्र AiAlH4, अपना पुराना काम हाइड्राइड सप्लाई, और वही करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये H+ कार्बन के पास जाके चिपक जाएगा चुपचाप। क्या बना? CH3, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव साइन, O CH3, और इसके पास लग गया हाइड्रोजन। क्या हुआ बेटा? H+ H2O, ये वाला जो चार्ज है ऑक्सीजन का नीचे उतरा और ये यहाँ से लीव किया, इसको मिल गया साथ H+ का। क्या बना दिया? CH3OH, एक प्रोडक्ट बन गया। अब क्या हुआ यहाँ पे? CH3 डबल बॉन्ड और H, फिर से एल्डिहाइड बन गया। अब तो भैया वही पुराना काम। क्या सर जी? फिर से LiAlH4, इसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, पार्शियल निगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्राइड जाके जुड़ गया। क्या बना? ये बना CH3, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और ये H, एक H और। फिर क्या होगा बच्चा? बहुत ही सुंदर काम होगा, फिर से पानी एसिड के साथ में, तो ये इसके साथ जाके H+ जुड़ जाएगा और CH3 CH2OH, हमारा एल्कोहल बन के तैयार हो गया। तीनों मैकेनिज़्म हमने बच्चों आपको बता दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगला मेथड आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।